अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ब्रेक जो है एक कीवर्ड है जो हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं। या तो हम इसको स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं या फिर हम लूप में यूज़ करते हैं। लूप के अंदर ये यूज़ किया जाता है और जब हमारा कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर ब्रेक कीवर्ड को रीड करता है, ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करता है, तो वो जो लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वाले स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है और ब्रेक स्टेटमेंट से जो पहले स्टेटमेंट्स राइट की जाती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है। मींस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट राइट की गई है, उसके बाद ब्रेक की वर्ड यूज़ किया, फिर एक स्टेटमेंट है, तो कंट्रोल क्या करेगा कि ब्रेक से पहले वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा और ब्रेक कीवर्ड के जो बाद स्टेटमेंट्स आई हैं उनको स्किप कर देगा। और कंट्रोल जैसे ही ब्रेक कीवर्ड को रीड करेगा तो फ़ौरन लूप से बाहर आ जाएगा। और when the statement is executed in the loop body, the remaining iteration of the loop body are skipped। जब ये स्टेटमेंट यानी कि एग्जीक्यूट होती है, ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है लूप बॉडी में, और रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ द लूप बॉडी आर स्किप। और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी लूप बॉडी के अंदर वो जो है स्किप कर दी जाएंगी। The control directly move outside the body and statement that come after the body is executed। कंट्रोल ब्रेक कीवर्ड को जैसे ही रीड करेगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी, लूप बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स राइट की होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन लूप के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो स्किप हो जाएंगी। लूप बॉडी के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट राइट की होंगी उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। अब ये दो पॉइंट हैं कि जो है ब्रेक स्टेटमेंट होती है लूप बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होती है, और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वो लूप के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट की ब्रेक कीवर्ड के बाद जो स्टेटमेंट आती हैं उनको स्किप करवा देते हैं और कंट्रोल डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है, बाहर जो भी स्टेटमेंट राइट होंगी या नहीं होंगी, अगर नहीं होंगी तो उनको नहीं करवाएगा प्रिंट, और अगर होंगी स्टेटमेंट तो उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। हम ब्रेक स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इसमें फॉर लूप को मैं यूज़ कर रही हूँ। फॉर लूप ये वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, किसी भी लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। जो स्विच स्टेटमेंट है वहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड यूज़ होता है। अब फॉर लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। फॉर राउंड ब्रैकेट इंट x इज़ इक्वल टू 1। x वेरिएबल है जिसको हमने इंटीजर डाटा टाइप से डिक्लेयर करवाया है। अब कंडीशन है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड x प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। फिर करेंगे हम करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। सी आउट ब्रेक स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में, यानी कि अब कंट्रोल जो है फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल जब लूप के अंदर एंटर होगा तो वो तो रीड करेगा सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। फिर कंट्रोल जब ब्रेक कीवर्ड को रीड करेगा तो वो फ़ौरन लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में बाय, क्योंकि उसने स्किप स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि कंट्रोल जो है डायरेक्टली ब्रेक कीवर्ड को रीड करते ही फॉर लूप से बाहर आ गया। और फॉर लूप के बाहर हमने जो स्टेटमेंट राइट किया वो है सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में बाय है, तो हम प्रिंट करवा देगा बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिंट करवाएगा ब्रेक स्टेटमेंट एंड देन प्रिंट करवाएगा बाय। ब्रेक कीवर्ड को रीड करते ही वो बाय को प्रिंट करवाएगा।